So, hello friends. Hope you are all okay, all fine, all good. तो प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी तो जर्नी ऑफ दिस प्रिपरेशन वुड बी अ बिट लॉन्गर. थोड़ा सा लंबा चलेगा प्रिपरेशन बिकॉज वी विल बी कवरिंग इन टू ग्रेट डेप्थ. वी विल बी कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स. प्लस इस ये जो कोर्स अवेलेबल है, इस कोर्स में आपको वेरियस डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आप उसको करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी न्यूज़ एनालिसिस विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कोर्स इन आवर वेबसाइट. Here here in this website you can get to know all about this. Okay, fine. तो बिना किसी डिले का चलिए आज शुरुआत करते हैं अपनी बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वेर every fear of your economics will get over, completely over. Fine. हम इकोनॉमिक्स तो पढ़ेंगे जानेंगे, बट उसके पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में हमें उस चीज़ के बारे में डर क्यों लगता है, इतना डर रहता है. बिकॉज लैक ऑफ स्टडी मटेरियल. आरबीआई ग्रेड बी के लिए स्टडी मटेरियल काफ़ी कम है, प्राइसिंग्स बहुत ज़्यादा है अगर जो स्टडी मटेरियल है. एंड इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट विच टेंड्स टू यूज सच फैंसी वर्ड्स, इतने इकोनॉमिक टर्म्स दे आर यूजिंग दैट यू वुड फील कि पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा. बट स्टार्टिंग से आज हम उसको पढ़ते हैं एंड विथ ईजी and with continuous study you can see that you have improved a lot. You can also use this fancy terms in your course. फाइन. अभी जैसे हम लोग डेस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके अंदर भी वो फैंसी वर्ड्स आ रहे हैं, आपके अंदर भी वो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं. राइट, चलिए. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट दिस कोर्स. फर्स्ट, before starting this economic RBI grade B, let us first, before going into the complete syllabus, कुछ बेसिक्स में चलते हैं जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इट मस्ट ऑल्सो बी कवर्ड. राइट, because we want a complete introduction, a complete information, a complete deep knowledge of this subject. So first let us know what is economics. See, when it comes to the world, when it comes to our world, then we can see that everything is fixed. For example, in case of India, the total land of India is fixed. We cannot extend it. Plus, food is also fixed, limited food. The number of forest is also fixed. The quantity of water is also fixed. So these are all fixed. And in this situation, using of these all factors, we can say, or using of all these resources, we can say, is very limited. Fine. So when we come to economics, we study all the productions, consumptions, distributions that are used to that are used okay that are used to overcome this scarcity. Fine. When all the resources are limited, we will fall into scarcity. ठीक है, समझ में आ गया. जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो रहा है, सिंस दिस इज अ इंग्लिश कोर्स मीन्स वी विल बी कवरिंग इट विथ इंग्लिश एंड हिंदी. लेट अस ऑल्सो लर्न इन हिंदी ताकि आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए. पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं इस अभी टॉपिक में. पहला चीज़ ये है, जितने सारे रिसोर्सेस हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो या फिर वाटर कवर हो, ये सारे रिसोर्सेस अपने पास लिमिटेड है एंड इनका इकोनॉमिकली यूज़ करना अपने लिए ज़रूरी है. ये बहुत लिमिटेड है. लिमिटेड होने की वजह से हमें स्कैरसिटी हो सकती है फ्यूचर में. तो फ्यूचर में हमें स्कैरसिटी, फ्यूचर में हमें इन चीज़ों की कमी ना हो, इसीलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. So let us define economics. What it is said, economics is the study of how societies allocate limited resources to fulfill unlimited wants and needs. Right? Our needs, हम लोग का नीड जो है कभी खत्म नहीं होगा. If I have a bicycle, I will dream to take a bike. If I have bike, I will dream to take a car. From one car to other. नैनो है तो नैनो से भी आप सर्च करेंगे कि कैसे हम नैनो से Hyundai ले लें, वरना ले लें. ठीक है, देन वरना हो गया तो आप सोचेंगे कि नहीं अब फॉर्चूनर लेना है. फॉर्चूनर आ गया तो फिर आप सोचेंगे कि नहीं ऑडी ले लें. ठीक है, तो इस तरह से डिमांड, आदमी का नीड कभी ख़त्म नहीं होता है.
तो जहाँ पे अनलिमिटेड नीड हो, उसको टैकल करने के लिए कि हम किस प्रकार से रिसोर्सेज को एलोकेट करें, इसको देखने के लिए हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या-क्या चीज़ देख रहा है? जैसे हम अभी बात किए, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए देख रहा है? टू ओवरकम टू ओवरकम स्कैरसिटी, राइट? इकोनॉमिक्स समझ में आया होगा। सो दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स। फाइन। सो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज फ्रेंड एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो इसको आप कभी भी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं किसी में, मान लीजिए क्वेश्चन आता है, डिफाइन define the role of macroeconomics and microeconomics. So you can introduce this name Adam Smith in your descriptive writing. बस इतना ही है, और कुछ याद करके जरूरत नहीं, और कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। फाइन। नाउ लेट अस कम टू, ओके, सो देखिए क्या होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम दो भागों में स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन स्प्लिट इकोनॉमिक्स इनटू टू। वन इज मैक्रो, वन इज माइक्रो, राइट? सो मैक्रो एंड माइक्रो, what are the differences between this? Macro, what we know that it looks overally, it looks overally without going into much depth, but micro goes into complete depth. Okay, it goes into depth. And macro means it will look at the global, it will look at the economic growth of India as a whole. For example, this is my country India, so it will look into uh, India's economic growth, it will look into the employment that they are facing, but it will not look into how people are, what they are doing, how much one person is earning, how much one person is losing, because its concept is overly. But micro look into aspects of people, it gets deep into the people, what are the people earning, what are the factors of means what are the sectors, various sectors with more much rate of employment, right? Now let us look at this slide. So microeconomics and macroeconomics are two branches of economics, as we know, that focus on different levels of analysis. So what is the difference between this? The difference is only between the levels of analysis. हम किस तरह से उसका एनालाइज करेंगे, या तो उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, या फिर उसके डेप्थ में फोकस करना चाहते हैं। फाइन। Microeconomics examines individual economic agents such as household firms. Microeconomics थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, but first let us come to macro. So here it is not given about, okay, fine. तो macroeconomics looks at the economy as a whole. पूरा country का हम देखेंगे या फिर पूरा state का देखेंगे, but economy को हम split नहीं करेंगे. It looks at the economy as a whole. Means when my GDP grows, I can say that economy of India, I can say that economy of India has grown, right? हम इस तरह से देखेंगे. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो बड़े स्कोप में है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूपी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ केरला, ठीक है, इस तरह से. एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन ऑफ स्टेट्स तो नहीं कहते, इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया. व्हाट इज द इन्फ्लेशन, सॉरी, इन्फ्लेशन इन इंडिया कितना है? 5% है, 6% है, 7%? व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? सो we have covered all of this in a greater topic, in a greater aspect, in a more broader aspect we can say. But microeconomics जब हम पढ़ते हैं, we study about individual economic agents, कि उस घराने का क्या हुआ, उस बिजनेस का क्या हुआ. फाइन. जब हम कहते हैं कि एक फैक्ट्री, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ए बी सी लिमिटेड, जब ए बी सी लिमिटेड क्या होता है, वो डूब जाता है और इट गेट्स क्लोज्ड, वी विल लुक इनटू इट कि इसके अंदर क्या क्या हुआ था कि ये डूब गया. what was it that were the factors not working, were the economic activities not correct, was there corruption or anything? So when it comes when we look at it in a micro aspect.
फाइन, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं एंड ये देखता है कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मार्केट किस तरह से है। ओके, तो ये दोनों को पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। बट इन दिस आरबीआई ग्रेड बी हमको उतना डेप्थ में नहीं जाना है। We will look into macroeconomics only. We will look into very important terms। और अपना सिलेबस बहुत छोटा है, बट बिकॉज वी विल बी कवरिंग एवरी एस्पेक्ट, हम लोग आराम से बेसिक से पढ़ते पढ़ते पूरा कंप्लीट करेंगे। वेरी सुन वी विल बी कंप्लीटिंग द सिलेबस, राइट। तो चलिए आज का नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो है अपना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जाने से पहले हम एक चीज जानते हैं कि फैक्टर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। कोई भी रिसोर्सेस, कोई भी रिसोर्स जो कि हमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इस्तेमाल हो रहा है उसको हम फैक्टर्स कहते हैं। तो रिसोर्सेस क्या हो सकता है, रिसोर्सेस क्या हो सकता है दोस्तों? रिसोर्सेस हो सकते हैं, एक तो है पहले, मान लीजिए फॉर अ फार्मर, एक फार्मर के लिए रिसोर्सेज क्या है खेती करने के लिए। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है मेरा, प्रोडक्शन है मेरा एग्रीकल्चर, राइट। देन व्हाट आर द रिसोर्सेज, फर्स्ट रिसोर्सेज हमको जमीन चाहिए, ठीक है, इट इज द फर्स्ट फैक्टर। सेकंड हमें पूंजी चाहिए, पूंजी नहीं होगा तो आई कैन नॉट बाय द सीड, आई कैन नॉट बाय द वाटर और वाटर इरिगेशन फैसिलिटी, राइट। पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए हमें। नेक्स्ट, फार्मर भी चाहिए, बिना फार्मर का तो जमीन पे ऑटोमेटिक गिर करके वो पौधा नहीं हो जाएगा। सो वी नीड बोथ लैंड, वी नीड कैपिटल, कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू बाय सीड, टू बाय वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज, टू बाय टू बाय pastures and manures and fertilizers, all of these are the need of the capital। Then we need a farmer, a farmer harvests, a farmer uses its labor, okay, farmer labor we can use। And then the fourth is for agriculture, why are we doing agriculture, एग्रीकल्चर हम क्यों कर रहे हैं? जनरली ठीक है, किसी को खाना खिलाने के लिए कर रहे हैं, बट खाली खाने का बात नहीं है। वी आर ऑल्सो डीलिंग विद एग्रीकल्चर ऑफ, वी आर ऑल्सो डीलिंग विद एग्रीकल्चर फॉर प्लांटेशन ऑफ रबर, फॉर प्लांटेशन ऑफ वेरियस अदर कमर्शियल प्रोडक्ट्स, राइट। सो इट इज डन फॉर प्रॉफिट। तो ये चार ही रिसोर्सेस हैं जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेट अस नाउ लुक एट दिस। देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या है अपना, लैंड, द फर्स्ट थिंग हियर इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप is the plan, it is generally the plan with which we can earn money, हम लोग किस तरह से वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। पहला तो है लैंड। लैंड मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेस अपना ऑलरेडी हमें प्लैनेट अर्थ से मिला हुआ है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन, सारे हमें लैंड से मिल जा रहे हैं। देन इज द लेबर। लेबर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द, इट इज द ह्यूमन एफर्ट। लेबर प्लांट में है, लेबर ऑन द वर्क फ्लोर, लेबर ऑन योर वर्कशॉप, लेबर ऑन लेबर इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वेयर दे आर वर्किंग। So this is the second factor। Third factor is the capital। Capital refers to the tools, tackles. For farmers, it for agriculture, it will refer to the tractors, it will refer to the barrications, it will refer to the equipments, okay, so it is the capital, and these can be manufactured, artificial, anything। थर्ड एंड द फोर्थ इज द entrepreneurship, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक स्पेशल टाइप का ह्यूमन एफर्ट है, एबिलिटी टू कंबाइन दिस फैक्टर्स टू क्रिएट वैल्यू। हम किस तरह से लैंड, लेबर एंड कैपिटल को मिला करके अपना प्रॉफिट कर सकते हैं। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल अ स्मॉल बिजनेस, एक स्मॉल बिजनेस है, ओके, लेट अस बी ऑफ अ फूड, ऑफ स्मॉल फूड बिजनेस। तो फूड बिजनेस के लिए उसके पास शॉप है, शॉप है मीन्स उसके पास लैंड है। नेक्स्ट, फूड बिजनेस के लिए उसके पास कैपिटल है, कैपिटल मीन्स उसके पास ऑल इक्विपमेंट्स हैं, ओके, किचन आइटम्स हैं, एंड ही ऑल्सो हैज द रॉ मटेरियल्स, सारे उसी में आ गए हैं, ठीक है ना। ही ऑल्सो हैज लेबर, ओके,
क्या इन तीन चीज़ों से, लैंड से, कैपिटल से और लेबर से, वो फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? No, he cannot start because he need to have some entrepreneurship capacity. He need to have some entrepreneurship capacity. सब कोई के अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रहेगा, सब कोई के अंदर वो आइडिया नहीं रहेगा, सब कोई के अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहेगा, एंड दीज आर ऑल ड्यू टू दिस एंटरप्रेन्योरशिप कैपेबिलिटीज, राइट। इसीलिए चौथा फैक्टर जो है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दिस फैक्टर्स आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, राइट। समझ में आ गया आपको किस तरह से? चलिए अभी देखते हैं एक चीज़ जो ओके फाइन अभी हम फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। नाउ व्हाट आर दिस फैक्टर पेमेंट्स? देखिए कोई भी फैक्टर रहता है ना तो उसको हम पेमेंट दिया जाता है। तो अगर हम फैक्टर पेमेंट देखें, फर्स्ट वन इज लैंड। लैंड का पेमेंट किस तरह से किया जाता है दोस्तों? रेंट के हिसाब से। सेकंड दोस्तों कैपिटल। कैपिटल का पेमेंट हम लोग किस फॉर्म में करते हैं? जनरली हम लोग कुछ इक्विपमेंट लाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फैक्टर ऑफ पेमेंट फॉर एनी कैपिटल सर्विसेज। थर्ड थर्ड इज आवर लेबर। लेबर को हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं? वेजेस और सैलरी, ठीक है, वेजेस और सैलरी। एंड एंटरप्रेन्योर मीन्स फॉर एग्जांपल टेक द पर्सन हु हैज टेकन रिस्क टू ओपन अ शॉप। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उसको क्या, वो उसको किस तरह से पेमेंट मिलता है? उसको पेमेंट मिलता है बाय प्रॉफिट। तो जिस कंपनी उसने खोला था, जो कंपनी उसने ये स्टार्ट किया है, उसमें से उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने का वो सोचता है, तभी जाके वो रिस्क लेता है, तभी जाके वो आइडिया लगाता है एंड उसको मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें। फाइन, तो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। चलिए लेट्स लुक इनटू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हमने देख लिया है कि इस तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहे, बट वो फैक्टर रहकर भी हमारे बहुत इकोनॉमी को हम लोग बहुत सारे सेक्टर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेक्टर्स में हम उनको क्यों डिवाइड करना है? बिकॉज वी नो दैट एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में होते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में रहते हैं। तो फर्स्ट लेट अस कंसिडर अ फार्मर। फार्मर क्या कर रहा है दोस्तों? फार्मर इज यूजिंग समथिंग फॉर लेट अस व्हीट कल्टीवेशन करता है। सेकंड इस व्हीट सीड्स, जो सीड्स हैं व्हीट के, जो फ्रूट्स है जनरली, उनको क्या होता है, उनको एक कंपनी में, मान लीजिए ABC लिमिटेड में, उसका क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये आटा बनता है, ओके, पाउडर्ड व्हीट। उसको वॉश किया जाएगा, क्रश किया जाएगा, देन इट इज प्रोसेस्ड फाइन, देन फिल्टर्ड, एंड देन इट कम्स टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आटा। अब आटा बन गया है। नेक्स्ट आटा बन गया है, इसको ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स करके आटा को क्या किया जाएगा, मार्केट में लाया जाएगा। नेक्स्ट मार्केट में ले आया गया। अभी अभी क्या होगा, ये मार्केट में इसको कंज्यूमर्स खरीदेंगे, कंज्यूमर्स विल बाय देम, ओके। सो हियर वी कैन सी दैट जो कि फार्मर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होते हैं, देन मार्केटिंग सेल्स होते हैं, ये सारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। चलिए एक एक को हम लोग समझते हैं आसानी से। पहला है दोस्तों, देखिए प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मीन्स जो कि हमें डायरेक्ट अर्थ से मिल जाता है, अर्थ से जो डायरेक्टली मिलेगा, चाहे वो हार्वेस्ट हो या फिर वो माइनिंग हो, माइनिंग भी हमें वहां से, ये भी हमारा प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों? और एग्जाम्पल हो सकता है अपना फिशिंग। फिशिंग भी हमें मिल रहा है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, हम जाते हैं बस नदी में जा करके, वी कैच द फिश, ओके। सो प्राइमरी सेक्टर माइनिंग, फिशिंग, हार्वेस्टिंग एंड फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी कुछ रहेंगे तो वो फॉरेस्ट्री भी हमारे आते हैं प्राइमरी सेक्टर में।
नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्टर इज इट डील्स विद द फिनिश्ड गुड्स। अब फिशिंग को क्या करते हैं, फिशिंग को हम फिश मछली पकड़ लिया है, मछली पकड़ करके इसको लेकर के आप जाके कोई मार्केट में आप खाना बना के बेच रहे हैं या फिर उसको प्रोसेस कर दे रहे हैं। ड्राइड फिशेस हम लोग प्रोसेस करके ड्राइड फिशेस को पैक करके रखा हुआ है। सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी फैक्टर। माइनिंग, माइन से हम लोग मान लीजिए हम लोग आयरन ओर निकाले हैं, आयरन ओर को निकाल के इसका प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद इसको स्टील में बनाते हैं। तो इसको जो स्टील में कन्वर्जन हुआ ये किस में हुआ, सेकेंडरी सेक्टर। फॉरेस्ट प्रोडक्ट को उसी प्रकार से प्रोसेस करके देन वी आर पैकिंग दैम एंड पैकेजिंग दैम एंड सेलिंग इट इन डिफरेंट फैक्टर इन डिफरेंट मार्केट्स। सो इट इज ऑल्सो सेकेंडरी सेक्टर। फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट से हम लोग आयुर्वेदा का प्रोडक्ट भी बनाते हैं, आयुर्वेदा का प्रोडक्ट बना करके वी प्रोसेस दैम इनटू डिफरेंट सीड्स, डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट बोटल्स में हम लोग उसको पैकेज करते हैं एंड देन वी आर सेलिंग देम इनटू मार्केट। दिस आर आल्सो सेकेंडरी फैक्टर। नाउ लेट अस कम इनटू द टर्शियरी फैक्टर। ये क्या है, टर्शियरी फैक्टर सेक्टर डील्स विद द सर्विस इंडस्ट्री। ठीक, सर्विस इंडस्ट्री मीन्स कैसे, जो कि गुड्स सेल नहीं करते हैं। हमारे दो चीज यहाँ पे इंडिया पे सेल होता है, एक है गुड्स एंड वन है सर्विसेज। गुड्स मीन्स जो चीज को आप आदान प्रदान कर सकते हैं बाय दे आर विजिबल, यू कैन टच देम। बट सर्विस लाइक एसी रिपेयर, ठीक है, एसी रिपेयर एक सर्विस सेक्टर है, क्योंकि आप उसको टच नहीं कर सकते। एसी को आप रिपेयर रिपेयर कर रहे, एसी को टच कर रहे हैं, सो एसी इज अ गुड। बट जो सेल्समैन आकर उसको रिपेयर करेगा, रिपेयर करने का पैसा ले लेता है। टीवी रिपेयर हो गया, इसी प्रकार जितने सारे हैं ये सारे सर्विसेज हैं। क्लियर। सो दिस कैन बी एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रेस्टोरेंट्स, क्लरिकल सर्विसेज, ये सब में बहुत सारे सर्विसेज हैं। रेस्टोरेंट्स में गुड्स आपको मिलता है, गुड्स मीन्स खाना। बट जो कुक है, कुक क्या कर रहा है, वो अपना मेहनत लगा रहा है, वो सर्विस दे रहा है, वो डायरेक्ट खाना अपना हाथ से बना कर हाथ से मीन्स हाथ से नहीं निकाल ले रहा है, राइट, वो सर्विस दे रहा है कुक। सो दीज आर टर्सरी सेक्टर। Next is the quaternary sector. Quaternary sector generally deals with education system. Okay, libraries हैं, research centers हैं, IT research centers हैं, रिसर्च जहाँ पे हो रहा है, लाइब्रेरीज हैं, एजुकेशन सेक्टर है, वो क्वाटरनरी सेक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट इज द क्वीनरी सेक्टर। थोड़ा ये बहुत सारी किताब में मेंशन नहीं होता है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस बॉडीज, ये सारे मिल करके, टॉप एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं वो मिल करके ये सेक्टर बनाते हैं। जनरली इसमें किसमें, गवर्नमेंट का काम देखा जाता है, तो गवर्नमेंट को हम लोग किस में लाते हैं, क्वीनरी सेक्टर में। गवर्नमेंट का काम, ब्यूरोक्रेसी का काम, ठीक है। एंड देन आप अगर आरबीआई ग्रेड भी क्लियर कर लेंगे तो आरबीआई किस तरह से फंक्शन करेगा, दिस इज क्वीनरी सेक्टर, राइट। तो इतना ही है अपना आज का इस क्लास में, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, देन वी विल बी कवरिंग द कुछ अलग एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। सो फॉर टेकिंग दिस कोर्स, एनीवन हु इज टेकिंग दिस कोर्स, जो अभी कोर्स डायलॉग बॉक्स में है वो अपना इसको क्लोज कर सकते हैं। बट अगर किसी को ये कोर्स लेना है देन यू कैन, original price of this course is rupees 2500, but you will get it at rupees 199 now। और अगर आप इसमें इंट्रो 10 INTRO10 का प्रोमो कोड यूज करते हैं, प्रोमो कोड यूज करने के बाद आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा, राइट। तो ये कोर्स में हम कंप्रिहेंसिव नोट्स मिल जाएंगे, शॉर्ट रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, पीआईबी एंड करंट अफेयर्स, सैम्पल आंसर्स भी मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन राइटिंग का भी प्रैक्टिस होगा, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस रहेंगे, माइंड मैप्स रहेंगे, हैंडमेड नोट्स रहेंगे एंड रेगुलर अपडेट्स भी रहेंगे, सारे रहेंगे विद डाउट क्लासेस जो भी सॉल्व होगा इसमें, ठीक है। तो अगर आपको ये कोर्स लेना है देन यू कैन विजिट द वेबसाइट esparks.in, esparx.in, esparx.in। आप इस वेबसाइट को विजिट करके आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।